Hey, what's up, guys? Praful here. Welcome back and thanks for joining in. I hope you guys had a wonderful Dasara and I hope you guys are enjoying the long weekend. And जो इस वीडियो को देख रहा है, I'm sure कि 99% of you guys you know technical analysis. And जितना भी आपको पता है technical analysis के बारे में, I'm sure it's enough. रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, मनी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा. But a lot of you guys, including me in my initial stages, we all lack psychology. अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं साइकोलॉजी का मास्टर हूं, बट इस वीडियो में we're gonna address that weak link of the chain. ठीक है, इस वीडियो में मैं मेरा बेस्ट साइकोलॉजिकल हैक आपको देने वाला हूं जो आपका ट्रेडिंग करने के तरीके को बदल सकता है, लाइक विच कैन बी गेम चेंजर फॉर योर ट्रेडिंग. सो इस वीडियो को स्किप मत करो, फॉरवर्ड मत करो, इस वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज आई थिंक दैट एवरी सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू गाइस. ठीक है, आपको पता नहीं कि इस वीडियो में एक ऐसे सेंटेंस आपको आएगा और वो सेंटेंस आपके दिमाग में कुछ चीज को ट्रिगर करेगा विच कैन कंप्लीटली चेंज द वे यू थिंक अबाउट ट्रेडिंग. दैट्स व्हाई वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. वीडियो को शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. मंडे 18th of October मैं एक लाइव ट्रेडिंग सेशन के लिए आ रहा हूं अलॉन्ग विथ ऑप्शनेबल्स चैनल. ऑप्शनेबल्स चैनल के साथ मेरा एक लाइव ट्रेडिंग सेशन होगी मंडे at 2 PM. शायद आपको पता है कि ऑप्शनेबल्स कौन है. दे हैव बीन डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. सो मैं रहूंगा, ऑप्शनेबल्स का साकेत और सुजीत रहेंगे. सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. एक इंटरेक्शन भी होगी हमारे साथ क्योंकि मैं अभी तक मेरा लाइव Q&A ऐसे कुछ हुआ नहीं है. सो इफ यू कैन ज्वाइन, बातें करेंगे अच्छे से एंड वहां पे लाइव ट्रेड भी करेंगे. दे विल बी टेकिंग द पोजीशंस, ऑप्शनेबल गाइस विल बी टेकिंग द पोजीशंस एंड आई एम गोना बी एक्सप्लेनिंग माय वे ऑफ एनालाइजिंग द ट्रेड एंड एडजस्टिंग द ट्रेड बेस्ड ऑन the parameters that I look for. Saket will be explaining what are the factors that he looks for before making an adjustment to the trade. So इस लाइव स्ट्रीम का मुद्दा ये रहेगा कि टू ड्राइव होम दिस पॉइंट कि भाई एक पोजीशन को हजारों तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू सी लाइव की एक तरीके को कितने डिफरेंट वे से, कितने डिफरेंट पैरामीटर्स को देख के कैसे एडजस्ट कर सकते हैं. सो आई एम श्योर इट्स गोना बी अ फन लाइव स्ट्रीम. तो मंडे मिस मत करना, आ जाना, मस्ती करेंगे. इस वीडियो में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इस वीडियो में आपको एक साइकोलॉजिकल हैक देने वाला हूं. आप मान सकते हैं कि इसको एक शॉर्टकट समझ सकते हैं क्योंकि टू कॉन्कर योर साइकोलॉजी इट्स नॉट एन ओवरनाइट जॉब, इट्स नॉट अ 1 month जॉब, इट्स नॉट अ 1 year जॉब. इट टेक्स योर होल लाइफ टू एक्चुअली कॉन्कर योर साइकोलॉजी. बट थोड़े बहुत हैक्स होते हैं, करेक्ट, लाइफ हैक्स होते हैं, DIY मतलब टिप्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं जिनको अडॉप्ट करने से उस प्रोसेस को आप स्पीड अप कर सकते हैं. तो क्या है ये हैक? इसके लिए ना आपको एक कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ता है, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. शायद आपने सुने रहेंगे, काफी ज्यादा यूट्यूबर्स इसके बारे में बात भी किए हैं. विजुअलाइजेशन टेक्निक्स है, इसके ऊपर मूवी आ चुके हैं, इसके ऊपर बुक्स लिख चुके हैं एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज बीन फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ लेजेंडरी पीपल. एथलीट्स होने दो, फिल्म स्टार्स होने दो, बिजनेस मैग्नेट्स होने दो, इंडस्ट्रियलिस्ट होने दो, लॉट ऑफ पीपल हैव फॉलोड दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, ठीक है, अगर आपके दिमाग में एक एंड गोल है तो यू हैव टू विजुअलाइज इट, यू हैव टू विजुअलाइज इट. उसके बारे में सोचना है और कैसे सोचना है, काफी डिटेल्ड तरीके से सोचना है. मतलब मान लो कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप चाहते हैं, आपका गोल ये है, आपका ड्रीम ये है कि 2 साल में आपको एक अच्छा प्रमोशन मिले, आपका एक बड़ा ऑफिस मिले और आपके पास एक बड़ी गाड़ी हो और आपके पास एक बड़ा घर हो 2 साल के अंदर. तो दीज आर योर ड्रीम्स, करेक्ट, दिस इज योर ड्रीम. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू विजुअलाइज इट, यू हैव टू फील हाउ यू एक्चुअली फील व्हेन यू एक्चुअली हैव दैट थिंग. तो यू हैव टू फील लाइक हाउ डू यू फील व्हेन यू ओपन दैट कार, व्हेन यू सिट इन दोज सीट्स, व्हेन यू पुट योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील एंड यू रीच द ऑफिस. वहां पे सब लोग आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं बिकॉज यू आर इन अ प्रमोटेड स्टेट. आपको एक प्रमोशन मिली है, आप एक अच्छे स्टेट में है एंड आपका बड़ा ऑफिस. So I'm just giving one simple example. अगर आपको कोई भी गोल होने दो, you have to first visualize it. Before the things happen in the real world, they first have to happen in your own mind. आपके ख्याल में, आपके दिमाग में वो चीज मेटीरियलाइज होना चाहिए, उसके बाद वो रियल वर्ल्ड में मेटीरियलाइज होता है. So this is law of attraction in its simplistic form. ठीक है, तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना काफी एथलीट्स यूज किए हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉप क्रिकेटर्स है ना, like for example Sachin Tendulkar, he used to visualize that he used to middle every ball. मतलब आप एक बैट्समैन हुए तो आपको बॉल को मिडिल करना और बॉल को एग्जैक्ट टाइम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ही यूज्ड टू विजुअलाइज
कि आई टाइम माई बॉल टू द परफेक्शन, आई मिडल माई बॉल टू द परफेक्शन, वो विजुअलाइजेशन से उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता था. Similarly, there are a lot of top basketball players who used to visualize their peak performance before actually going out in the field and playing. And similarly, काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स है, काफी ज्यादा लोग इसको ट्राई कर चुके हैं एंड दे हैव फाउंड अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस टेक्निक. तो एज ट्रेडर्स आपको क्या करना चाहिए? अब आपको एक आइडिया आ गया रहेगा कि मैं आपको क्या बोलने वाला हूं. आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बोलने वाला हूं कि आपको भी मतलब आपको ट्रेड्स को लेके, आपका ट्रेडिंग करियर को लेके ऐसे विजुअलाइजेशन करना पड़ता है. गलत. आपको एग्जैक्ट ऑपोजिट करना पड़ेगा. यू हैव टू डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट दी सक्सेसफुल पीपल हैव डन. क्या मैं पागल हो गया हूं? क्या बात कर रहा हूं? सही बोल रहा हूं. एंड तक सुनो, आपको समझ में आ जाएगी. और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट्स में लिख के बता दो कि मैं गलत हूं. तो आपको करना क्या है? यू हैव टू विजुअलाइज. What you have to visualize? You have to visualize the worst possible thing that could happen to your trades, that could happen to your positions, that could happen to you psychologically and emotionally. So as a trader, what is the worst possible thing that could happen to you when you're in a position? हो सकता है if you are trading intraday, आपका stop loss hit हो सकता है ज्यादा से ज्यादा. Correct? ज्यादा से ज्यादा आपका stop loss hit हो सकता है. If you are trading positional trades, इंट्राडे नहीं कर रहे, आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? मार्केट कैन ओपन अप, गैप अप और गैप डाउन अगेंस्ट यू बाय अ ह्यूज मार्जिन. 1%, 2%, 3%. अगर आपने बुलिश पोजीशन लिया रहेगा तो अगर मार्केट में 2% गैप डाउन खुल गया, दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग दैट कुड हैपन टू यू व्हेन यू आर इनसाइड द ट्रेड. नेक्स्ट टाइम आप आपके पोजीशन लेने से पहले यू हैव टू विजुअलाइज दिस वर्स्ट थिंग. क्यों? ऐसे क्यों करना है? You all will agree to this that the hardest thing for a trader, especially a new trader, is to accept the losses. Losses को कट करना काफी मुश्किल चीज होता है एक न्यू ट्रेडर के लिए. एक इंटरमीडिएट ट्रेडर के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है. तो जनरली लॉसेस को कट करना काफी मुश्किल होता है. आपने एक स्टॉक को 100 रुपीज पे बाई किया है, अपने दिमाग में आपने स्टॉप लॉस ऑलरेडी डिसाइड किया है. शायद हो सकता है कि आपने सिस्टम में भी स्टॉप लॉस रखा है कि एट 95. स्टॉक नीचे आया 96 पे, तो अब आपका दिमाग बोलेगा अरे यार 96 पे आ गया, शायद मेरा स्टॉप लॉस लेवल आ जाएगा. बट आपने क्या बोलोगे? अरे 94 पे एक पिवट लेवल है, शायद मैं 94 तक वेट कर सकता हूं. आपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दिया या स्टॉप लॉस को सिस्टम से निकाल दिए. देन स्टॉक 94 पे आया. अब बोलेंगे कि अरे 92 पे मतलब एक स्विंग दिख रहा है यार, 92 पे तो मतलब एग्जैक्टली बाउंस होना ही है स्टॉक को. 92 पे स्टॉक 91 पहुंचा. अब बोलेंगे कि अरे यार 90 राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां पे ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप हुआ है स्टॉक ऑप्शंस में, तो 90 इज पक्का 90 से मतलब स्टॉक बाउंस होगा. देखते देखते यू विल रीच अ सिचुएशन वेयर योर लॉसेस आर सो बिग दैट वन सिंगल लॉस विल टेक अवे योर मंथ्स ऑफ प्रॉफिट्स. कितनी बार हुआ है आपको? कमेंट्स में बताओ कितनी बार हुआ है. मैं बोलूंगा कि कम से कम हर एक ट्रेडर के साथ कम से कम 5-6 से ज्यादा बार हुआ रहेगा ये चीज. करेक्ट? आपने एक स्टॉप लॉस डिसाइड किया है बट आपने ट्रिगर नहीं दबा पाए. क्यों? क्योंकि आपने प्लान नहीं किए हैं. बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग. आपने रिस्क को अंडरस्टैंड किया है सरफेशियली, आपका दिमाग में रिस्क क्या है, मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपने अंडरस्टैंड किया है बट आपने एक्सेप्ट नहीं किए. सो इसको कैसे टैकल करना है? इसको ऐसे टैकल करना है कि बिफोर टेकिंग द ट्रेड आपने देखो 95 पे मेरा स्टॉप लॉस है ना, तो 95 पे मेरा स्टॉप लॉस है और 1000 क्वांटिटी है मेरा, 100 रुपीज पे मैंने बाई किया है, तो आपका लॉस कितना हुआ? अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका लॉस कितना होगा? 5000. करेक्ट? तो विजुअलाइज दैट, इन डेप्थ विजुअलाइज करो. इमेजिन करो कि वो जो -5000 नंबर है आपका स्क्रीन पे आ रहा हो. फील इट एंड देन सी हाउ यू आर फीलिंग. अपने फीलिंग्स को इंटरप्रेट करो. क्या आपको काफी ज्यादा डिस्कंफर्ट हो रही है? आप काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं? उस नंबर का जस्ट वो सोच ही मतलब आपको डरा रहा है? देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कट योर पोजीशन साइजिंग. आपका पोजीशन साइज को छोटा करना ही चाहिए. बिकॉज वो जस्ट द ख्याल ऑफ दैट स्टॉप लॉस बीइंग हिट इज पुटिंग यू इनटू एन अनकंफर्टेबल स्टेट. तो डेफिनेट है जब स्टॉप लॉस के लेवल पे स्टॉक आएगा तो आप ट्रिगर नहीं दबा पाओगे. बिकॉज दैट पेन, दैट इमोशनल पेन इज टू मच फॉर यू टू बेयर. ठीक है? नाउ दूसरा सिचुएशन, 5000 रुपीज आपने विजुअलाइज किए तो आपको डिस्कंफर्ट नहीं हुआ. आपको डिस्कंफर्ट, इतना ज्यादा डिस्कंफर्ट नहीं हुआ, बट आपको पता है कि उस पॉइंट पे आपको करना क्या है. ईदर यू विल डू सम एडजस्टमेंट्स टू दैट पोजीशन
और यू विल टेक द स्टॉप लॉस एंड कम आउट ऑफ द पोजीशन। करेक्ट? तो आपने, सिंस यू हैव ऑलरेडी विजुअलाइज्ड इट, आपने माइंड को आपने प्राइम किए हैं, यानी क्या बोला मैंने, यू हैव प्राइम्ड योर माइंड टू एक्ट इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। करेक्ट? हो सकता है कि उस छोटा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही हो, बट योर माइंड इंटरप्रिट्स एज अ क्राइसिस सिचुएशन। और जब क्राइसिस सिचुएशन आता है, हम लोगों को पता है कि हम जानवर जैसे बिहेव करते हैं। करेक्ट? वी एक्ट ऑन अवर इंपल्स, वी एक्ट ऑन अवर इमोशन। तो हम लोग वो फाइट और फ्लाइट मोड पे चले जाते हैं। तो यूजुअली अगर ऐसे क्राइसिस सिचुएशन आता है, मान लो मार्केट गैप डाउन खुल गया या स्टॉप लॉस लेवल आ गया, तो यू विल ईदर एक्ट इन सच अ डम वे, यू नो, यू विल एक्ट ऑन योर इंपल्सेस, और आप ट्रिगर ही नहीं दे पाओगे और आप बैठ जाओगे कि होप करते हैं। आप होप करते बैठ जाओगे कि हाँ इधर से ऊपर आएगा, इधर से ऊपर आएगा, इधर से मार्केट रिवर्स करेगा, इधर से आपको प्रॉफिट देगा, इधर से आपको कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा। आप होप करते बैठ जाओगे। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्ले दैट थिंग, प्ले दैट सीन इन योर माइंड। आपके दिमाग में प्ले करो कि भाई हाँ, मैंने एक ऑप्शन पोजीशन लिया है एंड ओवरनाइट पोजीशन ले रहा हूं, तो कल ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मार्केट 2% गैप डाउन हो सकता है। अगर 2% गैप डाउन हुआ तो कल मार्केट मेरा कितना लॉस हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, मान लो मेरा 25,000 का लॉस हो सकता है। तो इस पॉइंट पे मुझे क्या करना चाहिए, विजुअलाइज इट, फील इट। तो जब आपने एक बार दिमाग में ऑलरेडी उस सिचुएशन को प्ले कर लिए है, एंड व्हेन दैट थिंग हैपेंस रियल, आप कांपोगे नहीं, आप शिवर नहीं हो गए। यू डू वॉट इज टू बी डन बिकॉज आपने प्लान बनाया है एंड यू हैव प्लेड दैट सिमुलेशन इन योर माइंड 2, 3, 4, 5, 10 टाइम्स। सो इससे क्या होगा, इससे आपका परफॉर्मेंस इतना बढ़ेगा बिकॉज यू आर प्लानिंग फॉर द क्राइसिस सिचुएशन। क्योंकि जब मार्केट आपके फेवर में जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं, आपको बस बैठना है, प्रॉफिट टारगेट के लिए वेट करना है। काम कब करना पड़ेगा आपको, एडजस्टमेंट कब करना पड़ेगा आपको, स्टॉप लॉस का ट्रिगर कब दबाना पड़ेगा, व्हेन द मार्केट गोस अगेंस्ट यू। बट हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा उल्टा ही करते हैं। वी डू दैट विजुअलाइजेशन, क्योंकि दैट विजुअलाइजेशन हैज वर्कड फॉर अस इन ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। करेक्ट? यहां पे भी वही करते हैं हम लोग, कॉल ऑप्शन बाई करते हैं या स्टॉक को बाई करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं, अरे भाई स्टॉक कल 10% सर्किट में खुल गया तो क्या होगा, कितना पैसा आएगा मेरा, वाह, अगर ये ऑप्शन कल डबल ट्रिपल हो गया तो क्या क्या होगा। सो वी विजुअलाइज दैट, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट वी हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड फॉर द मार्केट्स टू गो अगेंस्ट अस। तो दैट इज वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द लॉसेस हैपन। एंड आपको भी पता है, आपने छोटा 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 प्रॉफिट्स कमाते ही रहेंगे, क्योंकि एवरीवन विल मेक स्मॉल 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 प्रॉफिट, समटाइम्स बिग प्रॉफिट्स, बट इट्स द बिग लॉसेस दैट विल कैच यू ऑफ गार्ड एंड दैट विल कंप्लीटली अफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपको लॉसेस को हैंडल करना कैसे करना है, दिस इज द साइकोलॉजिकल हैक। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा द वर्स्ट पॉसिबल थिंग। बाकी सारे एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ यू हैव टू विजुअलाइज द बेस्ट पॉसिबल थिंग। आपको क्या करना चाहिए वो विजुअलाइज करना चाहिए। बस ट्रेडिंग में यू हैव टू डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट। आप करके देखो एंड रिजल्ट्स मुझे आप खुद आके बताओगे कि कैसे अच्छा काम करेगा ये। अगर आप रिवर्स विजुअलाइज करोगे तो आप पैनिक को हैंडल करने के लिए रेडी हो, बिकॉज यू हैव प्लान्ड इट। ठीक है? सो दिस इज द साइकोलॉजिकल हैक। आप रिवर्स विजुअलाइज करो एंड बिफोर टेकिंग एवरी पोजीशन आपको इस एक्टिविटी को करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आप देखो, आप सोचो, हाँ भाई मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है या मार्केट मेरे अगेंस्ट कल 2% गैप डाउन खुलता है तो व्हाट्स गोना हैपन टू मी, मेरा एमटीएम क्या दिखेगा, उस एमटीएम को देख के मेरे को कैसे फील होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वंस यू हैव प्राइम्ड योर माइंड इज रेडी। वो तब फ्लाइट एंड फाइट मोड पे नहीं जाएगा, इट विल बी स्टिल इन योर कॉन्शियस, इन योर सेम स्टेट। मतलब होश में रहोगे आप, ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लोगे, लॉजिकली डिसीजन लोगे, ना कि इमोशनली। ठीक है? सो दिस इज द टिप एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार, मतलब कोई तो बंदा मतलब सीखने के लिए चाह रहा है। नोबडी लाइक, इट्स नॉट लाइक एवरीवन वांट्स टू, क्योंकि मैं लोगों को ऐसे देखता हूं ना, हर एक आदमी को फ्री टिप चाहिए, हर एक आदमी को टेक्निकल एनालिसिस, कोई मतलब कल का मार्केट एनालिसिस एक्सपायरी इधर इधर रहेगा वैसे चाहिए, बट नोबडी वांट्स टू लर्न। बट अगर आप कमेंट्स में बताओगे ना, मुझे लगता है कि हाँ भाई, मतलब ऐसे परसेंटेज ऑफ पीपल आर आल्सो देयर हु जेन्युइनली वांट टू लर्न, हु जेन्युइनली वांट टू इंप्रूव देयर स्किल सेट, हु जेन्युइनली वांट टू वर्क ऑन देयर साइकोलॉजी, हु जेन्युइनली वांट टू बिकम रियल ट्रेडर्स। तो मुझे पता चलेगा, तो कमेंट्स में बताओ अच्छा लगा तो। एंड सो दैट्स अबाउट इट। अनाउंसमेंट है वो सिर्फ एक और बार बोल रहा हूं, मंडे 2 PM आई विल बी डूइंग अ लाइव स्ट्रीम विथ ऑप्शनेबल्स
लाइव ट्रेड करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, Q&A करेंगे, अच्छा रहेगा। इट्स फॉर लाइक 1.5 hours साथ में रहेंगे एंड ज्वाइन करो एंड या hope you guys enjoyed the video. I'll see you guys in the next video. Bye bye.